अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियरली आ रही है और स्क्रीन शो हो रही है तो काइंडली चैट बॉक्स में यस या नो का मैसेज कर दें। ओके, सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्लास ऑफ योर फर्स्ट वर्कशॉप ऑफ दिस प्रोग्राम। और आज हम लोगों ने करना है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये पूरा वीक हम लोग यही देखेंगे कैसे ये बेसिकली होती क्या है, ये कैसे काम करती है और हमने इसको किस तरह से अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना है, या हमें ये क्या प्रॉफिट देगी या हम हमारे किस काम की है। ठीक है, तो आपके जो मॉड्यूल्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए थे पोस्टर वगैरह में ही, तो उसमें आपकी सबसे पहले लिखी हुई थी एसईओ। अब उन मॉड्यूल्स में थोड़ी सी चेंजिंग्स भी हुई हैं और वो थोड़े से आगे पीछे भी हुए हैं उनका ऑर्डर, तो वो स्केड्यूल आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। मैं इस क्लास के बाद ही आपके साथ शेयर करवा देती हूँ। और बाकी ये है कि आप लोगों की जो अटेंडेंस होगी वो डेली बेसिस पे हो रही होगी, तो आप लोगों ने क्लासेस को पंक्चुअलिटी से ज्वाइन करना है, असाइनमेंट्स करनी है। असाइनमेंट्स आपको वर्कशॉप के एंड पर ही एक आधी मिल रही होगी और वो आपको फिर वहाँ पे ग्रुप में ही सबमिट करवानी होगी। फिर ये है कि मंडे से फ्राइडे, मैंने आप लोगों को ग्रुप में भी सारी चीज़ें एक दफ़ा बता दी हुई थी, मंडे से फ्राइडे आप लोगों की वर्कशॉप्स होंगी, जो भी मतलब एक स्पेसिफिक मॉड्यूल है और उसकी 5 सेशंस हैं, तो मंडे से फ्राइडे आपकी वो वर्कशॉप्स होंगी। उसके बाद सैटरडे को आपका एक सेशन हुआ करेगा, ऑनलाइन सेशन, जो किसी भी इंफॉर्मेटिव टॉपिक पे, क्रिएटिव टॉपिक पे होगा, और उसके भी सारा स्केड्यूल बन चुका है स्पीकर्स वगैरह का और उसकी सारी डिटेल्स, तो वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। साथ साथ आपके साथ पोस्टर्स वगैरह शेयर किए जा रहे होंगे ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोग नेक्स्ट क्या करने वाले हो। और संडे को एक ग्रुप डिस्कशन हुआ करेगी व्हाट्सएप पर ही, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, वॉइस मैसेज करो चाहे टेक्स्ट मैसेज करो, और उसमें आपको एक सिनेरियो प्रोवाइड किया जाएगा और आपने उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है और अगले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के या उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके आपने उस पर अपना रिस्पॉन्स शो करना है। तो कुछ इस तरह से आपके ये 3 महीने गुजरेंगे और इन 3 महीनों में वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आप लोगों के फ़ायदे की जितनी भी चीज़ें हैं या वो सारी चीज़ें जो आपको आगे फाइनेंशियली और आपके प्रोफेशनली भी आपको जो हेल्प आउट करेंगे, तो वो आपको प्रोवाइड की जाए। अब इसमें डिफरेंट है आपकी सिर्फ फाइनेंशियल बेसिस पे या कह लो कि जॉब वगैरह की फ्रीलांसिंग बेसिस पर नहीं, आपको और डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उनकी वर्कशॉप्स होंगे आपके पास और सेशंस होंगे इंफॉर्मेटिव या क्रिएटिव, और डिस्कशंस ऐसी होंगी जो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में भी आपको काम आए और आपको पता चले कि आपने अपनी चीज़ को या आपने अपनी लाइफ को किस वे में डायरेक्ट करना है। सो दिस वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर प्रोग्राम। और आपको सिर्फ मैं नहीं पढ़ाऊँगी, डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स हैं डिफरेंट वर्कशॉप्स के। हमने कोशिश की है कि उस स्पेसिफिक मॉड्यूल के प्रोफेशनल्स ही आपको उसके बारे में बताएं और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हों। तो आपके साथ डिफरेंट टीचर्स इंटरेक्ट कर रहे होंगे, सेशंस वगैरह आपको प्रेजेंट हो रहे होंगे और डिस्कशंस आप लोगों ने ग्रुप में ही मैनेज करनी है। तो सबसे पहली चीज़ आती है आप लोगों की अपनी एक्टिवनेस और पंक्चुअलिटी, कि आप लोग जब तक खुद से उसमें प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट नहीं करोगे तब तक आपका इस ग्रुप को या इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने का फ़ायदा नहीं है। और आईजीपी में हमने मेंबरशिप का क्राइटेरिया ही ये रखा है कि आप पहले ये 3 माह की ट्रेनिंग को अच्छे तरीके से अटेंड करो और फुल ले लो। आपकी अटेंडेंस का क्राइटेरिया 80 to 85% है और आपको इस प्रोग्राम के एंड पे एक ओवरऑल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा और उसमें सब कुछ मेंशन होगा कि आपने कितने सेशंस ज्वाइन किए हैं और कितने वर्कशॉप ज्वाइन किए हैं। उसके साथ आप लोगों को एक लेटर भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें फुल डिटेल होगी कि आप किस किस चीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है और आपने किस किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन सारी ले ली है। तो कुछ इस तरह से हम लोग लेकर चल रहे होंगे सारे सेटअप को। डिफरेंट मैनेजर्स होंगे जो आपके साथ कोऑर्डिनेशन में रहेंगे, हर वर्कशॉप के लिए डिफरेंट बंदा है। जो हमारी मैनेजमेंट टीम है वो आपको सारा प्रोवाइड कर रही होगी गाइडेंस वगैरह, और वो आपको एक ही चीज़ को बता रही होगी। तो यहाँ तक किसी को प्रोग्राम के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी ने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप चैट बॉक्स से पूछ सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि आप में से किस किस बंदे को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पता है, या जो बंदा पहले से एसईओ को जानता हो या उसके बेसिक्स जानता हो, नाम सुना हो, उसके बारे में थोड़ा पढ़ा हो, या कुछ भी। जिस कौन कौन बंदा एसईओ से फेमिलियर है। आप लोगों ने अच्छा एक और काम करना है, माइक्स किसी ने भी अपने अनम्यूट नहीं करने हैं जब तक आप लोगों से कहा ना जाए, ठीक है। वो कुछ इंटरेक्टिव सेशंस ऐसे होंगे जिसमें आप लोग माइक अनम्यूट करके भी कर सकते हो, लेकिन फॉर टाइम बिंग आप लोगों ने टेक्स्ट मैसेज पर ही अपने क्वेरीज वगैरह ड्रॉप करनी है, या आपने अपने रिस्पॉन्सेज वहाँ पर शो करने हैं, ठीक है। अपनी एक्टिवनेस चैट बॉक्स में शो करें, चैट बॉक्स ओपन रखें और वहाँ पर आपने सारी जितनी भी डिस्कशन वगैरह हो रही होगी वहाँ पे करनी है। तो आई वाज आस्किंग कि एसईओ के बारे में किस किस को पता है, पहले एसईओ पढ़ी हो कभी, या पहले इसका नाम सुना हो, या पता हो कि ये क्या होती है। ओके, दो बंदों ने हैंड रेस किया। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको पहले बता दूं कि ये सिर्फ इस मॉड्यूल के लिए नहीं कह रही, आपकी जो टोटल 12 वर्कशॉप्स होनी है ना, उन 12 वर्कशॉप्स के लिए ही आपके पास एक चीज़ है कि आप लोगों ने अपने पास एक स्पेसिफिक नोटबुक रजिस्टर बना लें इसका, ठीक है। टॉपिक वाइज सेशंस नोट करते जाएं, सेशन के पॉइंट्स नोट करते जाएं, और 99% कोशिश करें कि आप लोग लाइव सेशंस ही ले रहे हों, ठीक है। रिकॉर्डिंग पे रिलाय ना करें, ना लाइव स्ट्रीमिंग पे रिलाय करें। आप लोगों को रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल के थ्रू मिल जाएगी, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि लाइव सेशंस ही लें, क्योंकि जितनी आप लाइव में अच्छे से उसको समझ सकते हो, अच्छे से उसके साथ इंटरेक्शन कर सकते हो ना, रिकॉर्डिंग में वो वाला फिर नहीं होता। हाँ, हो जाता है कभी कोई स्पेसिफिक इशू हो जाए, या कभी कोई ऐसा मसला हो कि आपको रिकॉर्डिंग देनी पड़े, आपकी क्लास में सोचा, तब हो सकता है, लेकिन आपकी अटेंडेंस आपके लाइव सेशंस पर ही लगेगी, रिकॉर्डिंग पे नहीं लगेगी, ठीक है। और नेक्स्ट आपकी जो असाइनमेंट्स होंगी, अब कुछ मॉड्यूल्स ऐसे हैं, जैसे अगर आगे कम्युनिकेशन स्किल्स का आएगा, इंग्लिश प्रोफिशेंसी का आएगा, या स्पोकन का आएगा, तो उसमें आपको डिफरेंट तरह के असाइनमेंट्स प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट वीक है आपका कंटेंट राइटिंग पे या क्रिएटिव राइटिंग पे। अब वो वाला जो वीक है उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के असाइनमेंट प्रोवाइड की जाएंगी। कुछ होंगे या आपने सिर्फ एक स्पेसिफिक सिनेरियो पे कुछ लिखना होगा, या आपने ग्रुप एक्टिविटी कोई आपको दे दी जाएगी। वो हर आपके इंस्ट्रक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। आपकी ये फर्स्ट 2 वर्कशॉप से मैं लूँगी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की भी और क्रिएटिव राइटिंग की भी। उसके बाद आप लोगों की आगे डिफरेंट वर्कशॉप्स हैं, मैं आपको वर्कशॉप्स का स्केड्यूल भी एक दफ़ा डिफ़ाइन कर देती हूँ। आज फर्स्ट क्लास है, आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें एक दफ़ा वहाँ पर भी बताई हुई थी, लेकिन फिर भी मैं आपको सारी चीज़ें खुद एक दफ़ा या क्लास में भी ब्रीफ कर देती हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से इसको लेकर चलना है। अच्छा, कुछ लोग स्केड्यूल वगैरह भी मांग रहे थे और उनको डिफरेंट वर्कशॉप्स का भी पूछ रहे थे। सबसे पहला वीक है आपका 16 से 20, उसमें आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे कंटेंट राइटिंग। नेक्स्ट वीक में, थर्ड वीक में, आपके पास साइंटिफिक रिसर्च राइटिंग आएगी, आपका थीसिस राइटिंग, आपका रिसर्च आर्टिकल आपने कैसे लिखना है, या रिव्यू आर्टिकल आपने कैसे लिखना है, उसके कौन कौन से क्रेडेंशियल्स हैं और आपने किन किन चीज़ों का फॉलो अप करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक स्पीकर हैं, वो इस टाइम पे एमएस कर रहे हैं, और वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद भी काफ़ी रिसर्च में इन हैं। नेक्स्ट आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग की वर्कशॉप्स होंगी 5 डेज़ की, वो मिस रोशान करवाएंगी। फिर आपके पास इंग्लिश ग्रामर फॉर स्पीकिंग, राइटिंग वगैरह के लिए नहीं कर रहे, स्पीकिंग स्किल्स के लिए आपको जितनी ग्रामर की ज़रूरत होती है या जितनी चीज़ें लाजमी होती हैं वो आप उसको कवर कर रहे होंगे। देन कम्युनिकेशन स्किल्स आपको हमें सारा करवाएंगी। लिंक्डइन आपने अपनी किस तरह से मेंटेन करनी है, प्रोफाइल कैसे बनानी है, और उस पर आपने क्या किस किस तरह की आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इस सब के बारे में आपको मिस जवेरिया गाइड करेंगी। वेब डेवलपमेंट अगेन आपको मैं सारा करवाएंगी, और ये वर्डप्रेस वाली नहीं है, HTML CSS के थ्रू आपको वेब डेवलपमेंट की बेसिक सारी कवर करवा देंगी। हाँ, एडवांस्ड कोर्सेज़, ये तो सिर्फ वर्कशॉप्स है ना, अभी एडवांस कोर्सेज़ आपको साइड बाय साइड ऑफर होते रहेंगे, तो आप लोग उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो।
देन MS ऑफिस आपको मिस उर्बा करवाएंगी, पाइथन अगेन आपको सर अयाज करवाएंगे, और स्पोकन इंग्लिश और इफेक्टिव मैनेजमेंट टेक्निक्स जो हैं वो आपको एंड में, वो आपकी 2 जो वर्कशॉप्स होंगी नवंबर और दिसंबर में, वो मैं लूँगी। नेक्स्ट, साइड बाय साइड आपके टॉपिक्स चल रहे सेशन के टॉपिक्स चल रहे होंगे। अब इसमें आप खुद देख लें, इस्लामिक भी हैं, डिफरेंट पर्सनल डेवलपमेंट के भी हैं, ग्रूमिंग के भी हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन के भी हैं, तो और डिफरेंट स्पीकर्स हैं आपके साथ जो आपको इन सब चीज़ों में गाइड कर रहे होंगे। और ये सेशन सारे के सारे आपके सैटरडे को हैं, और डिस्कशंस जितनी भी हैं वो आपकी संडे को हैं। अब डिस्कशंस के टॉपिक्स में देख लें, जैसे व्हाट आर योर वैल्यूज एंड हाउ डू दे अलाइन विद योर गोल्स, व्हाट स्किल्स डू यू वांट टू डेवलप इन द नेक्स्ट 6 months, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, एक्सप्लोरिंग योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, शेयरिंग सक्सेस स्टोरीज। मतलब कुछ इस तरह के टॉपिक्स हम लोगों ने कोशिश की है कि हम लोग आपके लिए अरेंज करें जो आपके एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स को भी, दूसरा आपकी जितनी आपने करियर गोल्स अपने सेट करने हैं या अपने अंदर जो जो चीज़ें आप लेकर आना चाहते हो, कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में डिस्कशन करना लाजमी होती है, वो हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स उसमें ऐड किए हैं। नेक्स्ट भी आपके पास सामने लिस्ट है, काफ़ी सारे 12 वर्कशॉप्स हैं, 12 ही सेशंस और 12 ही डिस्कशंस हैं, मतलब टोटल 12 वीक्स हैं, 7 डेज़ अ वीक आपका रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा होगा। तो आपने बेसिकली करना क्या है कि आपका जैसे टाइम है सिर्फ 8 to 9, 8 to 9 तो लाइव टाइम है ना क्लास का। वर्कशॉप की सारी क्लासेस आपकी 8 to 9 PM ही होंगी, सेशंस भी आपके 8 to 9 PM होंगे, और जो डिस्कशंस हैं वो भी इसी टाइम में होंगी। इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो, कुछ भी करना हो, तो मैंने ग्रुप में मेंशन किया था, मिस सारा का नंबर भी, और आपके पास मेरा नंबर भी है, आप वो दोनों नंबर सेव कर लें और आप उसको वहाँ पे शो कर सकते हैं। यहाँ तक मुझे बता दें, किसी को कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछ लें, फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ योर वेरी फर्स्ट डे, इसलिए मैंने आपको एक दफ़ा सारा कुछ ब्रीफ कर दिया है। कोई भी किसी किस्म का इशू हो, आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आ रही हो या किसी इंस्ट्रक्टर की समझ ना आ रही हो, तो आप लोग मिस सारा से या मुझसे कांटेक्ट कर लें, इनबॉक्स में कांटेक्ट कर लें, ग्रुप में कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन आई एम अगेन मैंशनिंग दिस कि आप लोगों की अपनी प्रेजेंस वहाँ पर लाजमी है। लाइव क्लासेस लें, लाइव सेशंस लें, ठीक है, और डिस्कशंस में ऑन द टाइम प्रेजेंट रहें। पूरे हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा आपने लाइव प्रेजेंस अपनी शो करनी है। बाकी असाइनमेंट्स वगैरह तो आपको 2-3 दिन की डेडलाइन भी दी जाएगी, तो उसमें मसला नहीं होगा इतना। वीकेंड्स का टाइम होगा और वो आप लोग इजीली मैनेज कर लेंगे, लेकिन जो लाइव जहाँ पे आपने अपनी प्रेजेंस शो करनी है ना, उस टाइम पे उसकी पंक्चुअलिटी आप लोगों ने खुद करनी है। वो टाइम अपना अच्छे से मैनेज कर लें। उस टाइम में विदाउट एनी कह लो स्पेसिफिक रीज़न आप लोगों की एब्सेंस ना हो। अब जैसे आज की क्लास में 18 पार्टिसिपेंट्स हैं, 18 में से एक तो मुझे निकाल दो, 17 हैं, और टोटल आपके इस प्रोग्राम में 23 बंदे हैं। 6 बंदे आज भी एब्सेंट हैं, फर्स्ट क्लास में 6 बंदे एब्सेंट हैं, तो फिर ये चीज़ ना हो बस। So starting from SEO, SEO basically stands for Search Engine Optimization. अच्छा, अब ये होता क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हो, एक मिनट, आपने गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च की, आप उसको एंटर करते हो, जैसे मैं कर दूँ एक मिनट, व्हाट इज़ केमिकल इंजीनियरिंग। मैंने एक सिंपल क्वेश्चन किया है, इस चीज़ को भी हम कुछ और कहते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। मैंने अपनी एक क्वेरी इंसर्ट की गूगल के सर्च बॉक्स में या किसी भी सर्च इंजन पे। सर्च इंजन बेसिकली वो चीज़ होती है जिसके डाटाबेस में आपका सारा डाटा स्टोर होता है, और आप उस पर कोई भी चीज़ सर्च करते हो और वो आपको अपने डाटाबेस से उससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब उसमें गूगल भी है, याहू भी है, डक डक गो भी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च इंजन आर अवेलेबल। और हम लोग पाकिस्तान के इस रीजन में या कह लो एशिया के इस रीजन में हम लोग ज़्यादा गूगल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट सर्च इंजन्स हैं और डिफरेंट सर्च इंजन्स बनाए गए हैं जो आपको काफ़ी अच्छी हेल्प करते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक क्वेरी इंसर्ट की उसके सर्च बॉक्स में, और उसने मुझे कुछ वेबसाइट्स प्रोवाइड की।
अब इन वेबसाइट्स में होता क्या है, हफ्सा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली चैट बॉक्स में उसको ड्रॉप कर दो। विल वी गेट स्लाइड्स? यस, आपको स्लाइड्स शेयर कर दी जाएंगी, स्लाइड्स मैं खुद शेयर कर दूँगी, उससे मसला नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि आप लोग अपने रियल नेम के साथ एंटर किया करें मीटिंग। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपकी अटेंडेंस सारी मीटिंग से ही होगी। तो अगर आपका नेम अलाइन नहीं करा उस नेम से जो आपने हमें प्रोवाइड किया हुआ है तो फिर अटेंडेंस में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आप लोग अपने रियल नाम के साथ ही मीटिंग को ज्वाइन किया करें। हम लोग कहाँ पे थे कि इसने हमें कुछ रिजल्ट्स प्रोवाइड किए हैं गूगल ने। अब ये वाला जो सारा पेज है ना, ये वाला सारा पेज, इसको हम कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज या SERP या सर्प, ठीक है। अब ये सर्प है, इसमें देखिए नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेजेस हैं, यानी 10 सर्च इंजन के रिजल्ट पेजेस हमें गूगल ने प्रोवाइड किए हैं। अब इसमें क्या होगा कि ये वाला जो फर्स्ट पेज है, अब फर्स्ट पेज पे ऑब्वियस है कि हमारे पास जो कंटेंट आएगा या जो वेबसाइट्स आएंगी वो टॉप रैंक होंगी या उनका कंटेंट सबसे अच्छा होगा। तो वो क्या, कौन सा प्रोसेस है किसी भी सर्च इंजन का जो इन वेबसाइट्स के कंटेंट्स को एनालाइज करता है, इन वेबसाइट्स की टेक्निकलिटीज़ को एनालाइज करता है और हमें प्रायोरिटी बेसिस पे वेबसाइट्स प्रोवाइड करता है या हमें कंटेंट प्रोवाइड करता है, वेबसाइट्स के लिंक्स प्रोवाइड करता है, अकाउंट्स प्रोवाइड करता है कि आप अपनी जो भी क्वेरी है उसको, क्रॉलर है बट क्रॉलर इज़ अ प्रोसेस, इज़ वन टाइप ऑफ प्रोसेस, वो एक पूरे प्रोसेस में वो एक स्टेप है क्रॉलिंग, ठीक है। इस पे भी हम कल बात करेंगे, लेकिन मैं आपको अभी सिंपल एक SEO का बता रही हूँ कि वो पीछे कौन सी सारी चीज़ चल रही होती है जिसकी बेसिस पे हमें ये प्रायोरिटी बेसिस पे या कह लो रैंकिंग के बेसिस पे। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट वेबसाइट आ रही है अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, ये रैंक 1 पे है, इस टाइम टॉप रैंक पे है। सेकंड है विकीपीडिया की, नेक्स्ट इज़ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, फिर UCAS। अब इसका रैंक नंबर 2 आ गया विकीपीडिया का, स्टैनफोर्ड का 3 आ गया, UCAS का 4 आ गया, ठीक है। अब ये रैंक वाइज आपको उसने उसको कैसे पता चला कि मैंने किसको किस रैंक पे रखना है, तो वो जो पीछे सारा प्रोसेस हो रहा होता है, उस जिस जो सारी कह लो कि क्रीडेंशियल्स हैं, जो सारी बेसिक्स हैं जिनको फॉलो करके लोग ऐसे फर्स्ट रैंक पे सेकंड रैंक पे आते हैं, उस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ये आपको अपनी वेबसाइट के साथ भी SEO करनी पड़ती है, आपको वेबसाइट के अंदर आप जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो उसके साथ भी SEO करनी पड़ती है। SEO के डिफरेंट टाइप्स हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि आपका जो भी सर्च इंजन है, जिन चीज़ों जिस पूरे प्रोसेस को वो फॉलो करके आपको रैंक वाइज एक पेज प्रोवाइड कर रहा है, रिजल्ट पेज प्रोवाइड कर रहा है, उस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इन सिंपल वर्ड्स, इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग योर वेबसाइट टू इंक्रीज इट्स विजिबिलिटी ऑन गूगल। विजिबिलिटी का वही मतलब है कि आप टॉप रैंकिंग्स में आ रहे हो, ठीक है। जितनी आप टॉप रैंकिंग्स में आते जाते हो उतना आप, अब जैसे पेज नंबर 1 पे ये वेबसाइट थी ना, पेज नंबर 2 पे भी होंगी, 3 पे भी होंगी, 4 पे भी होंगी, अप टू सो ऑन, ठीक है। अब जो 2 या 3 पे होंगी वो आम यूज़र को तो विजिबल नहीं होंगी ना, जब तक वो पेज नंबर 2 तक जाएगा नहीं। इसी तरह से जो टॉप रैंकिंग वाली वेबसाइट्स होती हैं उनकी विजिबिलिटी ज़्यादा होती है गूगल पे। इसका क्या मतलब है कि वो आसानी से व्यूअर को विजिबल होती हैं या व्यूअर के अप्रोच में होती हैं। तो SEO बेसिकली उसी प्रोसेस का नाम है कि आप उन सब चीज़ों को फॉलो करो, आप उन सारे उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो गूगल के। अभी हम सिर्फ गूगल की बात कर रहे हैं, किसी भी सर्च इंजन की, ठीक है, जिसकी बेसिस पे आके वो आपकी वेबसाइट को टॉप रैंकिंग्स में ले आए या उसकी विजिबिलिटी सर्च इंजन पे इंक्रीज हो जाए। Search engine optimization is the process of improving the quality and quantity of website traffic to our website or a web page from search engines. अब क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक का क्या मतलब है कि ऐसे कितने लोग हैं जो आपकी वेबसाइट को अप्रोच कर रहे हैं। अब उन वेबसाइट्स में क्वांटिटी का तो आपको अंदाज़ा होगा, क्वांटिटी वेबसाइट ट्रैफिक का, कि नंबर ऑफ़ व्यूअर्स कितने हैं आपकी वेबसाइट के, और क्वालिटी का मतलब ये है कि ऐसे कितने बंदे हैं जो वाकई में विद अ रियल कॉज आपकी वेबसाइट को अप्रोच कर रहे हैं
और उनको आपकी वेबसाइट से फ़ायदा भी हो रहा है। अब जैसे मुझे नहीं पता केमिकल इंजीनियरिंग क्या है, मैं केमिकल इंजीनियरिंग को सर्च करूँगी और जो वेबसाइट्स जिनसे मुझे हेल्प मिलेगी वहाँ मैं उन पे जाऊँगी और उनसे अपना कंटेंट ले लूँगी, या मैं उनसे अपनी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो ले लूँगी। ठीक है, तो आपकी वेबसाइट ठीक है, आपकी रैंकिंग बहुत अच्छी होगी, लेकिन क्या वो आपका वो कंटेंट या आपकी वो वेबसाइट यूज़र के लिए या जो आपकी ऑडियंस है उसके लिए हेल्पफुल है या नहीं है? तो ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। SEO इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ गेटिंग पेजेस टू रैंक हायर इन द सर्च इंजन्स। ठीक है, ये चीज़ हम कर चुके हैं। अब बेसिक डेफिनेशन क्या है? SEO स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच marketeers attempt to get more visibility for their website in search engine result pages on Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo and other search engines. अभी डिफरेंट सर्च इंजन्स हैं। SEO बेसिकली होता क्या है कि वो टेक्निक्स, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनको फॉलो करके आप अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी इंक्रीज़ करते हैं किसी भी सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे या किसी भी सर्च इंजन में। नेक्स्ट क्या है? ऑन टाइप्स ऑफ SEO। टाइप्स ऑफ SEO में आपके पास ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल SEO होती है। बाकी बिल्कुल माइनर से टाइप्स हैं, कंटेंट, लोकल SEO, मोबाइल SEO, तो वो हम उनको नहीं छोड़ेंगे। 3 मेजर टाइप्स हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल SEO। अब ऑन पेज SEO क्या होता है कि आपके पास जो सामने, बिल्कुल सामने आपकी वेबसाइट पे जो चीज़ें शो हो रही हैं, ठीक है, जो आपको ऑनलाइन जो चीज़ें शो हो रही हैं। अब जैसे मैं ये वेबसाइट अगर निकालूँ और इसमें मैंने ये अमेरिकन इंजीनियरिंग सोसाइटी, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी है, सॉरी, मैंने इसकी वेबसाइट निकाली और इसकी वेबसाइट पे जितना मुझे सामने कंटेंट शो हो रहा है, इसको उन्होंने किस तरह से मैनेज किया? इसको उन्होंने ऑन पेज SEO के थ्रू मैनेज किया है कि हम अपनी वेबसाइट पे जो सामने विजिबल चीज़ है उसको किस तरह से हमने पोर्ट्रे करना है। ऑफ पेज SEO में क्या होता है कि जैसे मैं ऐसे करूँ कि मैंने एक वेबसाइट बनाई, उसकी ऑन पेज SEO सारी कर ली कि मुझे पता होगा कि जो भी ऑडियंस आएगी वो जब मेरी वेबसाइट को ओपन करेगी तो उसके सामने क्या शो हो रहा होगा। ऑफ पेज SEO में मैं क्या करूँगी कि मैं वो वेबसाइट अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे या अपने सर्कल में वो वेबसाइट शेयर करूँ और उससे उसकी मार्केटिंग वगैरह करें। ठीक है, ये उसकी ऑफ पेज की एक डोमेन है जो आप कह लो कि अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक इंक्रीज़ करने के लिए मैं वो काम कर रही हूँगी। जब वेबसाइट की ट्रैफिक वहाँ से इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियस है कि मैं जिनसे शेयर करूँगी वो भी केमिकल इंजीनियरिंग से उनका कोई ना कोई कनेक्शन होगा, तो वो भी उस वेबसाइट से या मेरी वेबसाइट से वहाँ पर इंफॉर्मेशन ले रहे होंगे या उससे फ़ायदा ले रहे होंगे। अब सेम अगर मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और मैंने अपनी एक वेबसाइट डेवलप की है फार्मेसी के या फार्माकोलॉजी के डिफरेंट एरियाज़ पे, तो मैं अपनी वेबसाइट को फिर अपने सर्कल में या अपने जैसे फार्मासिस्ट से शेयर करूँगी और उनको बताऊँगी कि ये चीज़ें मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, आपको चाहिए तो आप इसको विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया मार्केटिंग वगैरह का। दूसरा ये होता है आपकी बैकलिंक्स। अब बैकलिंक्स क्या होते हैं कि आप अपनी वेबसाइट बनाओ और उस वेबसाइट में फॉर एग्ज़ाम्पल अब आई डोंट नो इसमें इन्होंने किया या नहीं किया हुआ, इसमें इन्होंने नहीं किया हुआ। एक तो ये चीज़ है कि आप अपनी वेबसाइट के साथ कुछ और लिंक्स अटैच कर दो या आप अपने कंटेंट में कुछ टेक्स्ट को लिंक फॉर्म में ऐड कर दो कि वो एक जैसे अब केमिकल इंजीनियरिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है केमिकल प्रोसेस। अगर मैं केमिकल प्रोसेस को यहाँ पे लिंक कर दूँ, अब मैं इसको लिंक करूँगी किसी और वेब पेज के साथ या अपने ही किसी वेब पेज के साथ, और वो मुझे वहाँ पर ले जाएगा और वो वहाँ पे केमिकल प्रोसेस को डिफ़ाइन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग था, वहाँ पे केमिकल प्रोसेसेस आ जाएंगे। तो ऐसे लिंक्स वगैरह, ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ या ऐसी चीज़ें जो आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक को इंक्रीज़ कर रही हों, आपकी क्वालिटी को इंक्रीज़ कर रही हो, लेकिन वो आपको सामने विजिबल ना हो। मतलब आपको केमिकल प्रोसेस की वेबसाइट पे जाने के लिए पहले अपना वो बैकलिंक उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, उसको एंटर करना पड़ेगा। तो ऐसी वो सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर हेल्प आउट करें, लेकिन वो आपको बिल्कुल भी वेबसाइट के सामने, ऑडियंस के सामने नज़र ना आए। आप खुद उस चीज़ को कह लो कि एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो उसको हम ऑफ पेज SEO कहते हैं। अब टेक्निकल SEO में क्या होता है? टेक्निकल SEO में आप अपनी वेबसाइट की स्पीड, उसकी विजिबिलिटी,
विजिबिलिटी से मुराद कि मतलब वो जो वेबसाइट है आपकी, यहाँ विजिबिलिटी से मुराद वो आपकी लोड होने में कितना टाइम ले रही है, वो वेबसाइट जो भी उसके बैकलिंक्स हैं वो अच्छे से काम करते हैं या नहीं करते, डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट टेक्निकलिटीज़ हैं जो आपकी वेबसाइट्स को देखनी पड़ती हैं। अब एसईओ इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू योर कंटेंट, ठीक है, टू योर क्वालिटी ऑफ कंटेंट। इसमें ऑन पेज है, ऑफ पेज है, टेक्निकल है, डिफरेंट सारी चीज़ें आपको अपने वेबसाइट को हर एक एरिया से मैनेज करना पड़ता है। और जब आप ये सारी चीज़ें फुलफ़िल कर रहे होते हो तब जाके आप अपनी वेबसाइट को टॉप रैंकिंग्स में ऐड करने में कामयाब होते हो। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें। अब ऑन पेज में आप क्या करते हो, अपने कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन करते हो। बेसिकली वेबसाइट पे सामने तो आपका कंटेंट ही शो हो रहा होता है ना, तो आप अपनी वेबसाइट में पहले कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन करते हो, ऑफ पेज में अपनी वेबसाइट की प्रमोशन करनी है, और टेक्निकल में आप क्रॉलिंग इंडेक्सिंग जो गूगल के सारे एल्गोरिथम्स वगैरह हो रहे होते हैं वहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर शो होती हैं। अभी क्रॉलिंग इंडेक्सिंग क्या चीज़ें हैं ये हम लोग कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम गूगल के एल्गोरिथम्स को कल पढ़ना है ना, तो जब हम एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे तो हम उनकी वर्किंग भी पढ़ेंगे कि वो किस स्पेसिफिक प्रोसेस के थ्रू हमारी वेबसाइट को रैंक करते हैं। अब हम देखते हैं कि सर्च इंजन क्या होते हैं। हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। अब हम देखते हैं कि सर्च इंजन बेसिकली होते क्या हैं। A program that searches for and identifies items in a database that correspond to keywords or characters. अब keywords बेसिकली क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने सर्च बॉक्स में कोई केरी इंसर्ट की, उस स्पेसिफिक केरी को हम कीवर्ड ही कहते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स और characters specified by the user used specially for finding particular sites on the world wide web. अब कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो डायरेक्टली www से लिंक्ड होते हैं और वो अपने डाटाबेस में उस चीज़ से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या आइटम्स प्रोवाइड करते हैं जो हमारे कीवर्ड्स से रिलेट कर रहे हों, या वो चीज़ें जो यूज़र स्पेसिफाई करे। यूज़र बेसिकली स्पेसिफाई कहाँ पे करता है, ऑब्वियस है वो सर्च बार में स्पेसिफाई करेगा, तो सर्च बार में जो भी चीज़ एंटर होती है उसको हम कीवर्ड करते हैं। जैसे मैंने व्हाट इज़ केमिकल इंजीनियरिंग अगर मैंने वहाँ पे एंटर किया था, तो व्हाट इज़ केमिकल इंजीनियरिंग को ये मेरा कीवर्ड है जो मैंने उस स्पेसिफिक सर्च इंजन को दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास a search engine, a software system that finds web pages that match a web search. वेब सर्च क्या है, जो आपने केरी वहाँ पे इंसर्ट की। They search the world wide web in a systematic way for particular information specified in a textual verb search query. Textual verb search query is the same keyword. The search results are generally presented in a line of results, often referred to as search engine result pages. ठीक है, इन अ लाइन ऑफ रिजल्ट्स का क्या मतलब है कि वो रैंक वाइज आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होगा, और वो रैंक वाइज पेज 1 पे भी होंगी, 2 पे भी होंगी, 3 पे भी होंगी, डिफरेंट। अब वो अपनी तरफ से सारे की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, लेकिन वो डिफरेंट पेजेस पे जा रही होंगी, ठीक है। कुछ कॉमन सर्च इंजन हैं वो गूगल, बिंग, याहू, यांडेक्स, डकडकगो, आस्क, AOL और डिफरेंट। नेक्स्ट है आपके पास ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक टेक्निक्स। अब ऑर्गेनिक टेक्निक्स क्या होती हैं कि वो प्रोसेस जो आप एक मिनट बस, ओके सॉरी। ऑर्गेनिक टेक्निक्स क्या होती हैं कि वो प्रोसेसेस या आप प्रॉपरली सर्च इंजन पे ही रिलाई कर रहे हो। आपने अपनी एक वेबसाइट बनाई है, आपने अपना एक आर्टिकल लिखा, ब्लॉग लिखा, एक वेबसाइट पे उसको अपलोड किया। नाउ यू आर वेटिंग फॉर योर स्पेसिफिक सर्च इंजन टू चेक दैट, या आप उसके स्पेसिफिक एल्गोरिदम्स पे ही डिपेंड कर रहे हो कि वो उसकी सारी क्रॉलिंग वगैरह करें और उस सारे प्रोसेस से गुजार के वो उसको रैंक करें।
अब जो ऑर्गेनिक टाइम है ना किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग का, वो 2 to 3 मंथ्स आराम से ले लेता है, ठीक है, गूगल ले लेता है। अब ऑब्वियस है उसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ट्रैफिक भी आती है, क्वालिटी भी आती है, क्वांटिटी भी आती है, उसके बाद आपके टेक्निकल एसईओ भी आ जाती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उसको देखनी पड़ती हैं साथ साथ। तो इस पूरे प्रोसेस को एनालाइज करते करते उसको 2-3 माह लग जाते हैं ये चीज़ डिसाइड करने में कि हाँ ये कंटेंट आपका बहुत अच्छा है, उसको मैंने इस रैंक पे रखना है, ठीक है। ये सारा आ गया आपका ऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में क्या होता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग एड्स चलाते हैं, वेबसाइट्स के एड्स फॉर एग्ज़ाम्पल, कि हमने सर्च इंजन पे किसी और वेबसाइट ओनर को पेमेंट की और उसको बोला कि वो अपनी वेबसाइट पे हमारी वेबसाइट का लिंक यूज़ करे या वो अपनी वेबसाइट पे हमारी वेबसाइट का ऐड लगाए। जब वो ऐड लगाएगा तो ऑब्वियस है कि अगर मैं एक वेबसाइट खोल रही हूँ जिसके साथ उसकी एक दूसरी वेबसाइट भी नज़र आ रही है तो मैं उस वेबसाइट पे भी जाऊँगी। तो बेसिकली ये एक टेक्निक होती है अपने वेबसाइट के ट्रैफिक वगैरह इंक्रीज़ करने की, रिस्पॉन्सेज इंक्रीज़ करने की, ताकि उसकी जल्द से जल्द रैंकिंग हो सके। मतलब मैंने आपको एक बहुत सिंपल करके बताने की कोशिश की है कि इनऑर्गेनिक बेसिकली होता क्या है। तो अभी हम देखते हैं ऑर्गेनिक एसईओ इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग अ वेबसाइट विजिबिलिटी इन सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस बाय क्रिएटिंग क्वालिटी कंटेंट एंड ऑप्टिमाइजिंग इट फॉर सर्च इंजन्स. Organic SEO follows a natural process that is free, unlike inorganic SEO. इसमें आपको किसी किस्म के पैसे नहीं देने पड़ते किसी चीज़ को भी, ठीक है। You are totally dependent on your search engine to execute the whole process and rank your website, which involves purchasing links, ठीक है। लिंक्स की मैंने आपको बता रही, जैसे हम लोग एड्स वगैरह चला रहे होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एन एवरेज ओवर 40% ऑफ वेबसाइट्स रेवेन्यू जनरेटेड कम्स फ्रॉम ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ठीक है। इनऑर्गेनिक लोग फॉलो करते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक के लिए आपके पास फिर पीछे रेवेन्यू भी होना चाहिए। मतलब आपका पीछे फाइनेंसेस आपके स्टेबल होने चाहिए फॉर रनिंग एन एड और गोइंग फॉर इनऑर्गेनिक मेथड्स। लेकिन ऑर्गेनिक में जो बंदे वेट कर रहे हों वो ऑलमोस्ट आई थिंक 60 to 70% वेबसाइट ओनर्स ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक पे ही डिपेंड कर रहे होते हैं। However, inorganic SEO can also be effective when managed correctly. Organic SEO takes time, while inorganic SEO methods can move a website up the rankings almost instantly for a short period of time. ठीक है। अब organic SEO का क्या मतलब होता है? Organic SEO refers to the methods used to obtain a high placement on a search engine result page in unpaid एल्गोरिदम ड्रिवन रिजल्ट्स। एल्गोरिदम ड्रिवन रिजल्ट्स का क्या मतलब है कि जब आप अपने सर्च इंजन पे ही डिपेंड कर रहे हो फॉर स्पेसिफिक एल्गोरिदम या फॉर स्पेसिफिक मेथड्स कि वो अपना फुल प्रोसेस अपने सारे एल्गोरिदम्स को एग्जीक्यूट करवा ले, उसके एल्गोरिदम्स काम कर लें और फिर वो एक सर्च इंजन का एक रिजल्ट पेज हमें प्रोवाइड करे, हमें एक रैंकिंग प्रोवाइड करे, ठीक है। Next है inorganic SEO is about paid search. It includes banner ads, cost per click, cost per acquisition, pay per click, and classifieds. It is expensive and is best for businesses and site owners that need immediate results. अच्छा, अब इसकी बेसिक नीड कहाँ पर होती है? जहाँ पर आपको इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं या जहाँ पर आप वेट नहीं कर सकते कि हमें ये चीज़ क्यों नहीं प्रोवाइड की जा रही है, हमें इसका रिज़ल्ट फ़ौरन मिल जाए बस, ठीक है। तो इफ़ यू कैन मैनेज इट करेक्टली तो आप इनऑर्गेनिक एसईओ पर भी शिफ्ट हो सकते हो। ये बेसिकली इसलिए होता है कि अगर आप 3 माह तक वेट नहीं कर सकते ना कि आपकी वेबसाइट फुली रैंक हो जाए और आपको एक रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर दे, तो आप इनऑर्गेनिक की तरफ जाते हो कि वो जल्दी जल्दी रैंक हो और हमें फ़ौरन ही उसके पैसे वगैरह मिलना शुरू हो जाए। अब गूगल के एल्गोरिदम क्या हैं? गूगल के एल्गोरिदम्स में दीज आर स्पेसिफिक सेट्स ऑफ रूल्स। अच्छा मुझे बताएं, आप लोगों को समझ आ रही है सारी चीज़ें?
ओके, तो मुझे बताएं एसईओ क्या होता है? एसईओ स्टैंड्स फॉर वॉइस का इशू किस किस को है? सही। एसईओ के टाइप्स कौन कौन से हैं? कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं, ऑन पेज एक ऑफ पेज। आप लोगों ने माइक अनम्यूट नहीं करना, माइक्स म्यूट रखें और चैट बॉक्स में बताएंगे कितनी टाइप्स हैं। दो टाइप्स नहीं है इसकी। ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल केस। पेड सर्च किस में होती है? ऑर्गेनिक में या इनऑर्गेनिक में? बल्कि इससे पहले एसईओ की टेक्निक्स कितनी हैं, कितनी हैं और कौन कौन सी? सही हो गया। और पेड सर्च किस में होती है? सही। इसके बाद जो हम सर्च बॉक्स में जो केरी इंसर्ट करते हैं, उस केरी को स्पेसिफिकली एसईओ की ज़ुबान में क्या कहते हैं? यस, कीवर्ड। ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों का। नोट किए सारी चीज़ें आप लोगों ने? ओके ओके, किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर मेरे ख्याल से इधर तक काफ़ी है, क्योंकि हमने एसईओ का बहुत कुछ पढ़ लिया है। अगर अभी से मैं आपका एल्गोरिदम प्रोसेसिंग वगैरह आज ही करवा दूँ तो वो ज़्यादा हो जाएगा। कल से स्टार्ट करेंगे, और कल तो फिर ऑब्वियस है वो जो हमारे स्टार्ट में 20 मिनट लगे हैं वो नहीं लगेंगे। वो फिर हम लोग कल से प्रॉपर लेक्चर से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज तो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह भी देनी थी थोड़ी, तो उसमें टाइम लग गया। कोर्स कह रही हूँ, सॉरी, वर्कशॉप के दौरान आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, किसी लेक्चर की समझ नहीं आ रही या किसी टर्म की समझ नहीं आ रही, तो आप लोग क्लास के दौरान भी पूछ सकते हैं, क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं, इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं। लेकिन आपने फुली एक्टिव रहना है, फुली रिस्पॉन्स देना है अपना, ठीक है? आज की क्लास में किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ओके। आपने एक वेबसाइट बनाई, आपने कंटेंट लिखा सारा, उसकी सारी वेबसाइट की सेटिंग कर दी, ठीक है? आपने वो वेबसाइट, असल में होता क्या है कि जब आप सारा कंटेंट वगैरह लिखते हो, सारी चीज़ें लिखते हो, तो आपको वेबसाइट की डोमेन बाय करनी पड़ती है। डोमेन बाय आप क्यों करते हो? ताकि वो वेबसाइट आप वर्ल्ड वाइड वेब में एंटर हो जाए, ठीक है? आप www की कोई डोमेन बाय करते हो और आप वहाँ से जाके फिर जब वो डिफरेंट, उसका भी डिफरेंट प्रोसेस है, वो वेब डेवलपमेंट वालों को ज़्यादा बेहतर पता होगा। मतलब वो सारा वेब डेवलपमेंट वाला काम है, मैं आपको वैसे सिंपल बता रही हूँ, ठीक है? जब आप उस डोमेन को बाय कर लेते हो तो आपकी जो वेबसाइट है वो www में एंटर हो जाती है। जब www में एंटर हो गई तो आप जो सर्च इंजन यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने वेबसाइट बनाई फार्माकोलॉजी पे, ठीक है? मैंने बनाई सम बेसिक फील्ड्स ऑफ फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी पे कर लो, ठीक है? जब मैंने इस पे बनाई तो मेरे पास जो ऑडियंस होगी वो आई नो कि वो सारे क्लिनिकल फार्मासिस्ट ही होंगे या वही बंदे होंगे जो उस चीज़ को पढ़ रहे होंगे, ठीक है? अब उनको उनको कैसे पता होगा कि मेरी वेबसाइट में ये चीज़ें अवेलेबल हैं या ये कंटेंट अवेलेबल हैं, जब तक मेरी वेबसाइट रैंक ना करे? अब क्या होगा कि मैं सबसे पहले ऑफ पेज पे काम करूँगी। ऑफ पेज पे कैसे काम करूँगी कि उसको अपनी उस पर शेयर करूँगी, सर्कल वगैरह में शेयर कर रही होंगी। जो ऑन पेज वाला काम है ना, वो डिले होता है
हमारी तरफ से नहीं, सॉरी, जो एल्गोरिदम की प्रोसेसिंग का काम है ना वो डिले हो रहा होता है टिल 2 to 3 months। अब उसमें क्या है कि वो बंदा देखेगा, बंदा नहीं सॉरी, एल्गोरिदम देखेगा गूगल का कि आपकी जो वेबसाइट है उसका कंटेंट कैसा है, कंटेंट में कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं, कीवर्ड डेंसिटी कितनी है, मतलब ये सारी डिफरेंट टर्म्स हैं जो आपको आगे आगे लेक्चर्स में पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो उसमें आप में टेंशन नहीं लेनी कि अभी मैं क्या बोल रही हूँ। डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो वो फॉलो कर रहे होते हैं, और मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपना पेपर लिख के दिया, अब जो एग्जामिनर है उसने पेपर चेक करना है और उसके पास एक डाटा शीट पहले से होगी, या ऐसे कह लो कि उसके पास एक रेफरेंस शीट पहले से होगी जिसमें उसको पता होगा कि ये रेंज है, इस रेंज में वो चीज़ आ रही है तो ओके फ़ाइन, नहीं तो वो चीज़ गलत है, ठीक है। इसी तरह से एल्गोरिदम्स काम करते हैं कि हमारे पास उसके पास एक पूरी चेकलिस्ट होती है। अब प्रोग्रामिंग की चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल करके डिफाइन करने की कोशिश कर रही हूँ। अब उसके पास पूरी एक चेकलिस्ट होकर उसको पता होगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें देखनी है। अब हर चीज़ के लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल ये देखूँ ना कि मैंने अपना जो कीवर्ड है वो टाइटल में ऐड किया कि नहीं किया, तो उस कीवर्ड को एनालाइज करने के लिए एक डिफरेंट एल्गोरिदम होगा। आपने जितने लिंक्स ऐड किए हैं अपने कंटेंट में, उस लिंक्स को एनालाइज करने के लिए एक डिफरेंट होगा कि लिंक्स स्पैम लिंक्स तो नहीं है, आपने वहाँ पे क्वालिटी लिंक्स ऐड किए हैं या नहीं किए हैं, जो आपने लिंक्स ऐड किए हैं वो आपकी टर्म से रिलेट करते हैं या नहीं करते। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जिनको वो एनालाइज कर रहा होगा, और इस पूरे प्रोसेस को 2 से 3 माह लग जाते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल से पूरी अच्छी तरह से रैंक होके आ जाए। रैंक होके आ जाने का क्या मतलब है कि गूगल उसको फुली एनालाइज कर लेगा, ठीक है। तो वो सारा प्रोसेस है आपका ऑर्गेनिक का। उसमें आप 2-3 माह तक वेट कर सकते हो तो ओके फ़ाइन। 2-3 माह के बाद जाके गूगल उस चीज़ को ऑन कर रहा होगा बाकायदा, और वो आपको जब वहाँ से आपको उसकी मिलेंगे ऑडियंस वगैरह मिलेगी तो आपको वेबसाइट पे रेवेन्यू आपका जनरेट हो रहा होगा, मतलब आप वहाँ से कमाना स्टार्ट कर देंगे। इनऑर्गेनिक में क्या होता है कि आप कहते हो कि भाई मैं 2-3 माह तक वेट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो 2-3 माह बाद ही आपके यूज़र्स को आपकी वेबसाइट कह लो कि आपकी वेबसाइट सामने शो हो रही होगी। तो बेसिकली ये रेवेन्यू जनरेशन का काम तब ही होता है जब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक, ज़्यादा से ज़्यादा बंदे आपकी वेबसाइट को खोलें या वेबसाइट को यूज़ करें। अब इनऑर्गेनिक में क्या है कि मैं कहती हूँ कि भाई मैं गूगल का ये इंतज़ार नहीं कर सकती कि वो 3 महीने लगाए और 3 महीने के बाद आके मेरी वेबसाइट का एनालाइज करे। मैं क्या करूँगी कि मैं डिफरेंट वेबसाइट्स वालों को पैसे दूँगी और उनको कहूँगी कि आप मेरी वेबसाइट का ऐड या मेरी वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट में यूज़ करें, ठीक है। जब मैं उनसे ये काम करवाऊँगी ना तो ऐसे क्या होगा कि जो लोग उनकी वेबसाइट खोलेंगे तो उनको मेरी वेबसाइट शो हो रही होगी। अब जब वो मेरी वेबसाइट पे आएंगे तो मेरी वेबसाइट की ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। अब वो आपने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी, कॉस्ट पर क्लिक वगैरह वगैरह। अब वो इसी तरह से होता है कि जितनी बार वो लिंक क्लिक होगा उतने ही पैसे आपको आ रहे होंगे, या आपके उस बंदे को भी उसकी कुछ अमाउंट जाती है जो आप जिसने आपकी वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट में ऐड किया है, ठीक है। तो उसके डिफरेंट क्रेडेंशियल्स हैं जो आगे फॉलो हो रहे होते हैं। बेसिक चीज़ ये है कि आपने अपनी वेबसाइट को आगे पेड सर्च के थ्रू, पेड सर्च का क्या मतलब है कि आपने पैसे दे के वो काम करवाया, आप एड्स चलाते हो, आप डिफरेंट काम करते हो, आप उसकी ट्रैफिक इंक्रीज़ कर रहे हो। जब आप उसकी ट्रैफिक इंक्रीज़ करते हो ना, इमीडिएट इंक्रीज़ करते हो, तो उसमें क्या होता है कि वो आपको उसी टाइम पे पैसे जनरेट करना स्टार्ट कर देती है जैसे जैसे आपकी ट्रैफिक इंक्रीज़ होती है। तो बेसिकली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ये फ़र्क है कि ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोसेस है, टाइम टेकिंग है, और 2-3 माह बाद आपको वेबसाइट का रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है। लेकिन इनऑर्गेनिक में क्या होता है कि ये हमारा अपनी पेड सर्च होती है, और उसमें मुश्किल से 1 महीना लगता है, बहुत मुश्किल से, ठीक है। मतलब उससे पहले भी वो जनरेट करना स्टार्ट कर सकती है। और कोई क्वेश्चन किसी का, या ये चीज़ क्लियर हो गया आपको? हाँ, ऑफ पेज इज़ टोटली डिफरेंट। ऑर्गेनिक टेक्निक क्या है बेसिकली कि गूगल का जो भी एल्गोरिदम है वो उस चीज़ को प्रोसेस करने में कितना टाइम ले रहा है।
ठीक है। ये एसईओ की जो ये वाली जो टेक्निक्स हैं, ये टेक्निक्स हम पे बेस करती हैं कि हम किस रास्ते को फॉलो करते हैं। जो ऑफ पेज है वो ऑफ पेज तो डिफरेंट एक चीज़ है ना, कि आप उसमें लिंक्स ऐड कर रहे हो कि नहीं कर रहे, आप उसकी प्रमोशन कैसे कर रहे हो, आप अपनी वेबसाइट को आगे लोगों तक कैसे पहुंचा रहे हो, ठीक है। वो तो एक डिफरेंट है, वो आप वेबसाइट बिल्डिंग के दौरान ही काम करते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि हम डिफरेंट वेबसाइट्स देखते हैं, जैसे विकीपीडिया को अगर हम कोई लिंक उठाएं ना, तो उसमें ऐसे होता है कि आप एक काम कर रहे हो, एक वेबसाइट चला रहे हो, लेकिन आपको उस एक वेबसाइट में और भी वेबसाइट्स के लिंक्स प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं हाँ देखो, अब जैसे ये एक इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग को इन्होंने एक प्रॉपर फुली लिंक किया है। इसी तरह से एक टाइप ये है लिंक्स की, दूसरी टाइप अब जैसे मेन आर्टिकल है, अब हिस्ट्री तो उसने लिख दी, उसने एक समरी प्रोवाइड कर दी, लेकिन यहाँ पे उसने मेन आर्टिकल का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया। वो मेन आर्टिकल में हमें ले जाएगा जब हम इस लिंक को क्लिक करेंगे। तो ये वाली जो सारी चीज़ें हैं ये ऑफ पेज में है कि आप अपना एक आर्टिकल लिखो और उस आर्टिकल में आप अपने दूसरे आर्टिकल का लिंक भी प्रोवाइड कर दो, ठीक है। ये भी एक टेक्निक है ट्रैफिक को इंक्रीज़ करने की। तो दिस इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग, और ऑर्गेनिक इज़ टोटली डिफरेंट। अब देखो, ऑफ पेज ऑन पेज और टेक्निकल, ये टाइप्स हैं एसईओ की, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आपकी टेक्निक्स हैं एसईओ की, ठीक है। टाइप्स और टेक्निक्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओके, सो आई थिंक इतना काफ़ी है आज के लिए। आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ ना आए या आपका कोई भी फर्दर क्वेश्चन हो तो आप लोग क्लास में सॉरी ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास होगी हमारी कल इंशाल्लाह, और कल भी 8 से 9 ही होगी। अज़ानें हो जाती हैं 7:40 तक, ठीक है। 7:40 से 8 o'clock तक काफ़ी खुला टाइम है नमाज़ पढ़ने का। क्लास तो वैसे भी 8:05 8:10 पे स्टार्ट होती है, लिंक आपको 8 बजे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। 5-10 मिनट हम लोग वेट कर लेंगे स्टूडेंट्स का, और उसके बाद 8:05 के बाद आप लोग टाइम रख लेंगे, बस 8:05 के बाद क्लास स्टार्ट हो जानी है। हमने जो भी ज्वाइन करना है ना, वो 8:05 से पहले ज्वाइन करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, यू ऑल कैन लीव नाउ। जज़ाकल्लाह।